बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के तन बदन में आग लग गई है। हुकूमत ने हफ्ता एतवार 2 दिन जो छुट्टी के होते हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। हुकूमत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो बौखलाहट नज़र आई, उससे ये नज़र आता है कि हुकूमत ने अपनी शिकस्त का ऐलान कर दिया है। आज वाज़ेह तौर पर नज़र आ गया है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जीत गए हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पोलिटिकल ग्राउंड में, सियासी मैदान में ये मुकाबला करने से जो है वो इन्होंने शिकस्त तस्लीम करते हुए ये सियासी मैदान से भाग गए हैं और अब ये ओछे हथकंडों पर और घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि वो ड्रॉप सीन हो चुका है और कोई इसमें कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ हवाई फायरिंग थी, इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है और असल कहानी भी आपको बताएंगे कि मामला क्या है। बल्कि पहले आ जाते हैं असल कहानी पे कि असल मामला है क्या। देखें, मसला ये है कि ये जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया कि मखसूस नशस्तें चोरों, डाकुओं और लुटेरों को नहीं मिलेंगी, बल्कि हकीकी अवामी नुमाइंदे जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, जिनको फॉर्म 45 जिनके चेंज करने के बावजूद जिनके 90 से 95 लोग हैं, तो मखसूस नशस्तें इनको मिलेंगी जो इनका हक़ है। तो उसके बाद पहला जो रद्द-ए-अमल आया वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, वो ये आया कि जनाब हमारी अक्सरियत है, हमें को फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अगर आपकी अक्सरियत है तो फिर अब आप चीख क्यों रहे हैं, अब आप धमकियों क्यों लगा रहे हैं, अब आप जो है वो इस हद तक क्यों चले गए। मसला एक ही है और वो ये है कि अक्सरियत तो इनके पास अभी भी है, लेकिन मसला है आइनी तरमीम के लिए 2 तिहाई अक्सरियत का, जो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं रही। अच्छा, फिर ये किया गया, ये 2 दिन ना, ये आज बौखलाहट क्यों सामने आई है, आज क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कोशिश की गई जुम्मा, हफ्ता और इतवार, इन 3 दिनों में कोशिश की गई किसी तरह से पीटीआई के लोगों को उठाया जाए और उनको मजबूर किया जाए, उनको ब्लैकमेल किया जाए और उनको दबाव में लाया जाए और एक गुंडागर्दी और बदमाशी के ज़रिए उनको तहरीक इंसाफ में शामिल होने से रोक कर और उनको नून लीग में शामिल करवाया जाए। जुम्मा, हफ्ता, इतवार ये कोशिश की गई। एक जो फयाज हुसैन छजड़ हैं उनके किसी फैमिली मेम्बर्स को उठाया गया। एक जो अमीर सुल्तान है, क्या नाम है उनका, जो झंग से MN है, उनको ख़ुद को अगवा किया गया और फयाज हुसैन छजड़ा सर्टिफिकेट दे चुके हैं। और जो अमीर सुल्तान साहब हैं वो भी अमीर सुल्तान साहब है, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनका जो है उनका भी बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट पहले आया हुआ था या ना भी आया वो एक मेंबर। मसला यह है कि इनको तोड़ने थे 15 से 20 लोग, जो कि ये नहीं तोड़ सके। अब आइनी तरमीम नहीं हो सकती और आइनी तरमीम के ज़रिए काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देनी थी, उनको एक्सटेंशन दे के बहुत कुछ करना था, जो जुडिशल रिफॉर्म्स पैकेज लाना था और इतना कुछ। और अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा सेंसिटिव एक बयान दिया कि इस आइनी तरमीम हमने करनी थी, उन आइनी तरमीम के ज़रिए हमने दीगर इदारों के अफसरान को, शख्सियात को जो है उनकी भी कोई उम्र की मुद्दत जो है वो बढ़ानी थी। तो ये सारी कहानी है कि असल गुस्सा ये है कि 2 तिहाई अक्सरियत नहीं बनी। 2-3 दिन कोशिश की गई जुम्मा, हफ्ता, इतवार के किसी तरह से पीटीआई के लोगों को तोड़ लिया जाए, लेकिन नहीं तोड़ सके। तो इसलिए फिर आज ये फ्रस्ट्रेशन देखने को मिली है। और दूसरा मसला ये हुआ, जुमे को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। हफ्ते वाले दिन इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहब बरी हो गई। इतवार को मलिक मोहम्मद इमरान साहब ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, उनको फिर गिरफ्तार किया गया और आज सोमवार को मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत से भी उनके हक़ में बड़ा फैसला आ गया। तो ये भी एक मामला और माजरा है। इनको नज़र आ रहा है कि अदालतें अब इनके हाथ से जो है वो निकल गई हैं। और फिर इन्होंने एक और चीज़ की, इन्होंने रेफरेंस दायर की जजेस के ख़िलाफ़, वो भी इन्होंने देख लिया कि लास्ट हेयरिंग पे जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो उन्होंने किस तरह की ऑब्जर्वेशंस दी और कैसे चलाया। तो वो भी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, वो भी दबाव में नहीं आए, वो भी इनकी सीटें जा रही हैं। ये तो आमिर फारूक साहब का भला हो कि वो उन्होंने इनको स्टे दे दिया, वरना वो सीटें इनके पास हफ्ते 10 दिन में चली जानी थी, एक सीट तो कन्फर्म जानी थी। अब मसला यह है कि ये जो कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ को कलअदम करने जा रहे हैं, इसमें बात यह है, मामला जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुनना है और वो पूरा उसके ऊपर ये हो सकता है तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की जो ये रेफरेंस भेजें तो फुल कोर्ट बैठ के शायद 1.5-2 माह उनको लगे इस केस को फैसला करने में। सारे काम छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट को सारे काम छोड़ के सिर्फ ये पीटीआई को बैन करने वाला रेफरेंस सुनने के लिए 1.5 से 2 महीने चाहिए। इतना वो डिटेल्ड सुनना पड़ता है। तो इसमें भी कोई हकीकत नहीं है, ये भी सब बकवास है, फजूल है, मतलब ये हवाई फायरिंग है। ये असल में तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब है। असल में इनकी परेशानी ये है कि आपको पता है कि इमरान खान का नाम नहीं चलता टीवी चैनल्स के ऊपर, और जब 8 फरवरी को इंतखाबी नताइज आ रहे थे तो लिखा हुआ आ रहा था पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कितने जीते हैं, पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार। तो टेलीफोन कॉल्स आई चैनल्स को और उनको कहा गया कि लफ्ज़ पीटीआई हटा दें, जस्ट आज़ाद उम्मीदवार। यानी 2 नामों से इस वक्त मसला है कि टीवी पे नहीं चल सकते थे, एक पीटीआई और एक इमरान खान। पीटीआई आपको पता है वो सुनीदात कौंसल बन गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जिस इमरान खान से उसकी पार्टी का
वो छीना गया है, जो उसकी आइडेंटिटी छीनी गई है, शनाख्त छीनी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने वो शनाख्त वापस कर दी है। अब फिर पूरे पाकिस्तान में पूरे चैनल्स के ऊपर पीटीआई पीटीआई पीटीआई, हर जगह पीटीआई, ये वो लफ्ज़ है जो बहुत मसला करता है। तो ये एक वजह है जिस वजह से ये सारा कुछ किया गया। तो मैंने आपको बता दिया, कोई चक्कर नहीं है, कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है। पहला मसला होता है अक्सरियत नहीं बनी, बंदे भी पीटीआई के नहीं टूटे, और फिर जो है वो पीटीआई को शनाख्त भी वापस मिल गई है। रेफरेंस जाने सुप्रीम कोर्ट में, बड़ा डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है, तो इसलिए कुछ भी नहीं है। और फिर इनको पता है इस बात का कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अक़लियत में। फिर ये कह रहे हैं हमने रिव्यू आज दायर कर दें। सितंबर से पहले रिव्यू सुना ही नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। सितंबर से पहले 13 जजेस इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, और रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, और उसमें तो बहुत उसमें बड़ा लिमिटेड है। रिव्यू एक्सेप्ट बहुत मुश्किल है हो, बल्कि नामुमकिन है। वो काजी साहब का जो हुआ था उसमें 2 जजेस जो है वो तोड़े गए थे। यहाँ तो बहुत जजेस तोड़ने हैं, यहाँ पे तो इतना आसान नहीं है। यानी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी फैसला चाहती हैं उसके लिए कितने जज तोड़ने पड़ेंगे? 2 और 6, कम अज़ कम 6 जज, 7 जज इनको तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके इनके हक में फैसला आएगा। कहाँ टूटते हैं रिव्यू में 6-7 जज? क्योंकि उसकी वजह यह है सिर्फ 2 जजेस ऐसे हैं, एक जो जस्टिस मोइनुद्दीन खान है और एक जस्टिस नईम अफगान है। इन 2 ने सिर्फ कहा है कि मखसूस नशस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल सकती हैं, और किसी ने नहीं कहा ये बात। इवन के काजी साहब ने भी नहीं कही, इवन के जमाल खान मुंतखिल साहब ने भी नहीं कही। उसके बाद आ जाएँ, कहते हैं जी आर्टिकल 6 लगाएंगे। अब याद आया आर्टिकल 6, वो भी लगा के देख लें, वो भी नहीं लगता, वो भी हवाई फायरिंग है, उसमें भी ये सारा कुछ है। और ये बहुत से हमारे दोस्तों ने ये ट्वीट्स किए हुए हैं, हमारे कोलीग्स ने ट्वीट्स किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने कहा है कि हम पीटीआई को बैन करने जा रहे हैं, ये इसलिए इन्होंने अब बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं क्योंकि इससे ये समझते हैं कि कुछ शायद पीटीआई के एमएनएज एमपीज रिज़ाइन कर दें ताकि हम जो है बाकी मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई ना हो। तो ये होता है जब कोई जमात का लदम होती है तो उसके जितने एमएनएज एमपीएस होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो उस मुद्दत के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पीटीआई का कौन सा बंदा है जो इस बेस पे रिज़ाइन करेगा? और इनका मसला पीटीआई के लोगों के रिज़ाइन करने से भी हल नहीं होता। इनका मसला तब हल होता है कि अगर ये लोटे बना लेते पीटीआई वालों को और उनको नून लीग में शामिल करवा देते और वो आईनी तरमीम में वोट डाल सकते, इनको ये फ़ायदा होना था। ये भी मसला नहीं है। अब इनको मसला ये है कि 107 सीटें जो हैं, 107 सीटें पीटीआई की बन जाएंगी, 107 से 110। फिर अभी आप देखें कि जमात इस्लामी ने इनका फैसला मुस्तरद कर दिया। बड़ा सख्त ट्वीट किया है हाफिज़ नईम उर्मान साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब का ट्वीट आ गया, बयान आ गया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया, और एएनपी ने मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले चाबी वाले खिलौने हैं, पीपल्स पार्टी को औकात नहीं है। खुर्शीद शाह साहब ने कहा जी हमें एतमाद में नहीं लिया। एतमाद में आपको लेने की क्या ज़रूरत है? आप आज अगर पीपल्स पार्टी को कहा जाए ये भुट्टो को कब्र से उठा लाएंगे, अगर उसकी कोई मतलब हर इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कब्र में उसके साथ क्या माजरा होता है। लेकिन अगर इनको कहा जाए पीपल्स पार्टी वालों को, ये इस वक्त इतने बड़े चाबी वाले खिलौने हैं कि कब्र खोदें और भुट्टो साहब अगर उनकी कोई बाक़ियात हैं तो उनको उठा के ले आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन कुर्सी पे उन बाक़ियात को रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो पीपल्स पार्टी वाले ये भी कर देंगे। इस हद तक पीपल्स पार्टी इस वक्त कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इनकी तो क़यादत जो है वो सरतपा करप्शन में डूबी हुई है, और इनके करप्शन केसेस, फेक अकाउंट्स केस, ये तो एक हफ्ते में आसिफ अली जरदारी जेल चले जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी एक हफ्ते में डिस्क्वालीफाई हो जाएं। इनकी सारी खवातीन उनके नाम है, उसमें फेक अकाउंट्स उनके नाम पे चलाते रहें, अदीफ रियाल तालपुर के नाम पे चलाते रहें, तो पीपल्स पार्टी की इतनी हैसियत और औकात नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं वो पीपल्स पार्टी कैसे करेगी, वो फलान नहीं। पीपल्स पार्टी बिल्कुल करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ये बयानात भी देंगे, ये जो इनको कहा जाएगा ये करेंगे। ये हो नहीं सकता। फिर मुझे समझ नहीं आती कि एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करेंगे पीटीआई को बैन कर भी दें, उनके पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऑप्शन मौजूद है, उनके पास एमडब्ल्यूएम का ऑप्शन मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है। और इन्होंने पीटीआई पे इतना बड़ा एहसान किया है। पीटीआई के अंदर कुछ लोग इंटरनल लड़ाइयों को लेके मीडिया बड़ी कवरेज कर रहा था, इंटरव्यूज़, ये वो सारा कुछ सब ख़त्म हो गया है। हर तरफ पीटीआई, इंटरनेशनल मीडिया पे पीटीआई, पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर पीटीआई, हर जगह पीटीआई इस वक्त डिस्कस हो रही है। तो जनाब ये मैंने आपको बता दिया, कोई चक्कर नहीं है, कोई पीटीआई बैन नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना पीटीआई, वो कहा है ना असद कैसर साहब ने, उन्होंने कहा, और अली जफ़र साहब ने कहा करके दिखाओ, हम तुम्हें बताएंगे। तो ना पीटीआई बैन हो सकती है, ना आरिफ अलवी साहब, इमरान खान साहब और कासिम सूरी साहब पर आर्टिकल 6 लग सकता है, ना इनकी कोई इनके पास कोई प्लान है, ना कुछ है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस इनके इक़दाम से जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ने जा रहा है, उससे आम पाकिस्तानी को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। और कल आज जब उन्होंने
तारड़ साहब ने कहा कि मैं बहुत गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। तो मैंने ट्वीट भी किया था कि एक बार तो लगा कि शायद ये बता रहे हैं कि पिछले 2 साल में दहशतगर्दी की इतनी बढ़ गई है जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, और ख़ासतौर पर पिछले 1 महीने में इतनी जानें कैसे चली गई हैं हमारे जो शहीद हुए जवान। तो मैंने कहा शायद उस पर बात करेंगे, बताएंगे कि हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ये किया और ये करने जा रही है। लेकिन नहीं, इनकी कोई तरजीह अवाम नहीं है। इन्होंने आज तक अवाम के लिए कुछ नहीं किया। किसान तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, सरकारी मुलाजमीन परेशान हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, अनसर्टेनिटी है, अंधेरा है, मायूसी है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। और इनकी तरजीहात देखें कि ये बैठ के चाबी वाले खिलौने जो हैं वो एक गीदड़ भपकियाँ मारें, हवाई फायरिंग करें, इससे होना वाना कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप ये क्लैरिटी के साथ है कि इनका कुछ भी नहीं बनने वाला। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि 2 तय अक्सरियत नहीं मिली। 2 तय अक्सरियत ना मिलने की वजह से काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हुई, और काजी साहब की एक्सटेंशन ना होने की वजह से इनको नज़र आ रहा है कि अक्टूबर के बाद तो हमें ये 1122 वाली सहूलत मुयसर नहीं होगी, जो हम 1122 को जैसे कॉल करते हैं ना, ठग करके वो आते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। तो इनको ये था कि जब मसला होता था ठग करके काजी साहब के पास गए और ठग करके काजी साहब ने इनको जो इनके मुताबिक इंसाफ है वो दे दिया। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये असल मसला है। तन बदन में आग लगी हुई है और इस खबर का ड्रॉप सीन हो चुका है, सब ने मुस्तरद कर दिया है। कोई इसके दिफा में सामने नहीं आया सिवाय वो जो 8-10 लोग जिनको नौकरियों पे टीवी चैनल, 19 लोग हैं टोटल, उनमें से 8-10 आए हैं टीवी चैनल्स पे जिनको रखवाया गया है। 4-5-6 वकील हैं, वो भी आपको नाम उनके पता है, आपको फिंगर टिप्स के ऊपर होंगे। उनको वो आके उन्होंने डिफेंस किया, बाकी किसी ने नहीं किया। 90% जो टीवी चैनल्स इनके कंट्रोल में हैं, उन कंट्रोल्ड चैनल्स के ऊपर भी 90% लोगों ने इसको कंडेम किया और इसकी मुखालफत किया है। अगर ये हालात और सूरत हाल है तो इससे अंदाज़ लगाएं असल में ये इमरान खान और पीटीआई की फतह है कि ये विकटें उखाड़ के और भाग गए हैं कि हमने नहीं खेलना। पिच ये कहते हैं कि ये सारी उसको में खड्डे डाल देंगे, और ये कहते हैं हमने खेलना ही नहीं है, और ये कहते हैं कि हमने थर्ड अंपायर से ही कोई फ़ैसला लेके और पीटीआई को नॉकआउट करना है खेल से, वरना ग्राउंड में रह के हम पीटीआई को नहीं हरा सकते। इन्होंने अपना एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का अमीन असरो। अल्लाह हाफ़िज़।